जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के महाव्रत आरंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में भक्तजन देवी माता की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करके माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में देवी माँ की आराधना पूजा गुप्त रूप से करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुना रही हूँ आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली गुप्त नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तजन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करें। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरी कथा का श्रवण अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। इन सब के बीच एक स्त्री भी श्रृंगी ऋषि के पवित्र वचन सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। श्रृंगी ऋषि के सामने उपस्थित होकर वह अपना हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी होकर अपनी व्यथा उनसे कहने लगी कि मेरे पति बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्री, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। पुत्री, तुम सर्वेश्वर कारिणी देवी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वेश्वर कारिणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभय दान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में सर्वेश्वर कारिणी देवी की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और लोभ वासना के अधीन रहता है, ऐसे व्यक्ति यदि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करता है तो उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रिय भक्तजनों, श्रृंगी ऋषि के वचनों का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। माता भगवती उस पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसके पति के सभी बुरे कार्य छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि का पुनः संचार हो गया। वह आनंद पूर्वक अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। इस गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है। पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा दिन माँ तारा का होता है, तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का, 5वां दिन माँ छन्नमस्तिका का और 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ बगलामुखी, 9वां दिन माँ मातंगी और 10वां दिन माँ कमला।
तो प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सर्वप्रथम आप सुनेंगे भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली देवी की बहुत ही अद्भुत अनोखी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वे नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पौष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल तो उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, उनकी आंखें मुंद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए और सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है। नगाड़ा बजाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे ब्राह्मण, यही समय मिला तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरे रोज का नियम है, आज कैसे तोड़ देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लगे। माता ने कहा, पगली, रोज से आज ज्यादा देर हो गई है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हो पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही याद कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता, यह तो मेरी भक्ति है। तो माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया।
अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की और माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माई, अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्त जनों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माता के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करे हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और माता साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ, रात को या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को। बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली। हे काली माता, जैसे आपने पंडित जी ब्राह्मण देवता के प्राणों की रक्षा की, उनको दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं माँ काली की उत्पत्ति की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया
उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इसलिए उन्हें कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता काली। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता संकटा। अब आप सुनेंगे माता संकटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज में उनके परिवार को और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती, क्योंकि उस राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी और अनसुनी करके अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। राजा के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर कि राजा जी, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उनको संतान न होने की वजह से लोग उनका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी भी चिंता में आ गई और यही बात रानी की एक विश्वसनीय दासी ने पूछ ली कि रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? तो रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो कुछ भी हुआ था वह सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में खबर फैला दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस पर राजा ने बहुत खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप जब तक रानी के बालक नहीं होता तब तक उसके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी रानी नहीं मानी और राजा वहां से रवाना हो गए। रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। जब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी तो रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी? रानी ने यह अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाई, लेकिन दासी ने उन्हें कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह बात सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुंह कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में खबर फैला दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने यह खबर करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया है।
राजा से अब नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुंह देखना आपके लिए अशुभ संकेत है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी तब हम उसका विवाह करेंगे। अब आप अपने पुत्र का मुंह उसके विवाह मंडप में ही देखिएगा। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा कि हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, आप इसके लिए वधू ढूंढना शुरू कर दीजिए और शादी की तैयारियां करवाना भी शुरू कीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश के एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी नेगी और मेवों से बहुत ही सुंदर सजावट की। इसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाई। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया। उस पालकी में उसे बिठाया और दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे राजा, यह राजकुमार मेरे ही साथ रहेंगे, इसलिए आज उसकी बारात में ही उसके साथ पालकी में मैं बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में जब संकटा माता का मंदिर आया तो वहां पर दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर कुएं से पानी पीने के लिए चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियों को एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। तो सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो देखा पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि हे माता, लौटा दो बेटा, लौटा दो बेटा। दासी का विलाप सुनकर संकटा माता प्रकट हुई और दासी ने माता से कहा, हे माता, लौटा दो बेटा, उस पुत्र को हमें लौटा दो। तो माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं, और मिठाई बहुत सुगंधित थी तो मैं तो अब उसे खा ही गई। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा। तो संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने बोला कि माता बताइए, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दिया। इतने सुंदर बालक को देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वह विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को चवरी में बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। अब राजा अपने राजकुमार के पास गया तो अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की इतनी सुंदरता की वजह से आपने मुझसे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष में कांप रही थी। असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा उनसे गुस्से में आकर भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी के बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा
तो सच में ही एक बहुत ही सुंदर राजकुमार राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। रानी पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश करवाया। इसके बाद दासी की चिंता बढ़ गई। जब उसे संकटा माता की बात याद आई तो दासी ने एक युक्ति लगाई और रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे, तो राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन सुबह राज्य भर की सभी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की क्यों न हो। तुम्हें हर स्त्री का पैर छूना है और तब तक छूना है जब तक वह स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद न दे। तब तक तुम किसी के पैर छोड़ना मत। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सारी औरतों के पैर छुए और सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बहुत ही मैले कपड़े पहनकर चुपचाप बैठी है। यह देखकर वह उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब उस मैया ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन बहू ने तभी बूढ़ी मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बूढ़ी मैया के मुंह से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर संकटा माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम बहुत चतुर हो, आज तुमने हमें हरा दिया। और संकटा माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार दासी और रानी और बहू सभी सुख से रहने लगे। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना को सुनकर उसके संकट को पूरा किया, उसी प्रकार आप इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले के संकट को दूर करना। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सवलोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की गुप्त नवरात्रि की प्रथम कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। तो इसी श्रद्धा भक्ति से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय से पहुंच सके और आप कथा का आनंद उठा पाएं। प्रिय भक्तजनों, इसी तरह आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के हर दिन की कथा का श्रवण कीजिएगा। जय माता दी।